गांव में रघु नाम का एक आदमी होता। वो जंगल जाकर जानवरों को फंसाता और बाहर जाकर बेच देता। उसी तरह आज भी रघु जानवर की तलाश में जंगल की ओर जा रहा होता है। ये कुछ दूर गया ही होता है कि सामने उसे एक भालू दिखाई देता, जिसे देखते ही रघु पूरा खुश हो जाता और बोलता, आज तो मानो जैसे मेरे भाग्य ही खुल गए। इतना प्यारा और खूबसूरत भालू, इसकी कीमत तो मैं लाखों में लूंगा। मैं कई दिनों से ऐसे ही किसी जानवर की तलाश में था। और वही उर्मिला अपनी बेटी के पास आती और बोलती, बेटी रानी, घर में लकड़ियां खत्म हो गई, जिस वजह से खाना बनाने में बहुत दिक्कत होती है। आज तुम्हारी स्कूल भी नहीं है। मैं जंगल जाती हूं और लेकर आती हूं, ताकि रात में घर का खाना बन सके। इतना बोलकर उर्मिला जंगल की तरफ जाने लगती। ये कुछ दूर गई ही होती है कि ये रघु और भालू को एक साथ देख के चौंक जाती। ये रघु इस बेजुबान भालू के पास क्या कर रहा है? कहीं ये बाकी जानवरों की तरह इसे भी बाहर बेचने के फिराक में तो नहीं? इसे सबक सिखाना होगा, क्योंकि ये आज मुझे रंगे हाथ मिला है। इससे पहले कि ये भाग जाए, मैं अभी ही इसे बेहोशी का इंजेक्शन देता हूं, ताकि ये बेहोश हो जाए और तुरंत इसे मैं बाहर बेच सकूं। ये जैसे ही इतना सुनती, उर्मिला पूरा गुस्सा हो जाती और भागते हुए रघु के पास जाती। पूरे गांव वाले तुम्हारी तलाश बहुत दिन से कर रहे थे। तुमने कुछ पैसों के लिए हमारे जंगल के सारे जानवरों को, उनको अपने घर से बेघर करके बाहर बेच दिए, और अब तुम इस मासूम जानवर को इंजेक्शन देकर इसे भी बेचना चाहते हो। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं अभी जा रही हूं, पूरे गांव वालों को यहां बुलाती हूं और तुम्हें पुलिस के हवाले करवाती हूं। नहीं उर्मिला दीदी, आप ऐसा कुछ नहीं करना। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब से ऐसा कभी नहीं करूंगा। आप पुलिस को मत बुलाइए। मैं जा रहा हूं यहां से। इतना बोलकर रघु यहां से भाग जाता। उसके बाद उर्मिला भालू के पास जाती और बोलती, ये भालू कितना प्यारा और खूबसूरत है। इसे देख के कोई भी मोहित हो जाएगा। आज से मैं इसका देखभाल करूंगी और इसका नाम आज से बग्गू। क्यों बग्गू, मेरे साथ मेरे घर चलोगे? इतना बोलकर उर्मिला बग्गू को अपने साथ अपने घर ले जाने लगती। एक दिन उर्मिला बाहर बग्गू के साथ बैठी होती। तभी रघु अचानक से पीछे से चाकू लेकर आता और उर्मिला को चाकू मारने लगता, जिससे उर्मिला वहीं मर जाती। और ये सब देख बग्गू घबरा के वह से भाग जाता। फिर जैसे ही कुछ दिन बीत जाते, उर्मिला की आत्मा बग्गू को खोजते हुए बग्गू के पास पहुंचती और बोलती, बग्गू में उर्मिला, तुम्हारी दोस्त। ये रघु पैसों के लालच में सभी जानवरों को बेच रहा है। इसका कुछ नहीं किया गया तो ये बाकी जानवरों को भी बेच देगा, और तो इसको मना करने पर उसने मुझे ही मार दिया। अब जल्द ही इसका खात्मा करना होगा। इतना बोलकर उर्मिला गायब होकर बग्गू के शरीर में समा जाती और रघु के पास जाने लगती। वही रघु अपने घर के बाहर बैठा होता। तभी जैसे ही वो बग्गू को देखता, ये बोलता, मैं तुमको लेकर ही चिंता में था, लेकिन मेरा लाखों रुपए का खजाना खुद चलकर मेरे पास आ गया। इसके इतना बोलते ही उर्मिला बग्गू के शरीर को पूरा विशाल कर देती, जिसे देखते ही रघु वहीं बेहोश हो जाता। फिर उर्मिला बग्गू को छोटा करती और अपनी जादुई शक्तियों से रघु पर हमला करके उसको जलाकर मार देती। फिर अपनी बेटी के पास जाके रहने लगती।